यूनिट नंबर 6 सॉल्यूशन क्लास 9 की यानी सॉल्यूशन चैप्टर हम पढ़ेंगे। उसमें हम पहले पहले मिक्सचर पढ़ेंगे। मिक्सचर किसे कहते हैं? मिक्सचर जब हम दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को आपस में मिला ले और वो मिलकर एक चीज बन जाए उसको हम मिक्सचर कहते हैं। फिर मिक्सचर के दो टाइप्स है, होमोजेनियस मिक्सचर, हेट्रोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर उसको कहते हैं कि जब सॉल्यूट सॉल्वेंट में हम डाल दे तो वो सॉल्यूट को हल कर देते हैं, तो उसको हम होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डाल देते हैं तो वो हल हो जाते हैं, तो उसको हम होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं और इस होमोजेनियस मिक्सचर को फिर सॉल्यूशन हम कह सकते हैं। हेट्रोजेनियस मिक्सचर जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डाल दे तो सॉल्यूट सॉल्वेंट में हल नहीं होती, तो उसको हम हेट्रोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। यानी जब हम दो चीजों को आपस में मिलाते हैं और वो मुकम्मल हल न हो जाए, यानी सॉल्यूट सॉल्वेंट में मुकम्मल हल न हो सके, तो उसको हम हेट्रोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। और हेट्रोजेनियस मिक्सचर को हम सस्पेंशन भी कहते हैं। ठीक है, यानी सॉल्यूट सॉल्वेंट में हल नहीं होती तो उसको हम हेट्रोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, इसमें हम फिर सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन में क्या होती है? सॉल्यूशन में होती है सॉल्यूट सॉल्वेंट, यानी दो चीजें होती हैं। मैंने बताया कि जब हम सॉल्यूट सॉल्वेंट में डाल दे और वो मुकम्मल हल हो जाए तो उसको हम होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। अगर हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डाल दे और सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होती तो उसको हम हेट्रोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। तो सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है? सॉल्यूट सॉल्यूट सॉल्यूशन में वो पार्ट्स है जो जिसकी मिकदार क्या हो, कम हो, या वो चीज जिसको हम हल करते हैं, यानी वो चीज जिसको हम हल करते हैं या वो मिकदार में क्या हो, कम हो, तो उसको हम सॉल्यूट कहते हैं। सॉल्वेंट सॉल्वेंट सॉल्यूशन में वो सब्सटेंस है जो ज्यादा मिकदार में मौजूद हो या वो सब्सटेंस जो चीजों को हल कर देते हैं। ठीक है, उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। इसके बाद आए फिर यूनिवर्सल सॉल्वेंट किसे कहते हैं? यानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर जो है उसको हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। किस लिए? कि उसमें बहुत ज्यादा सब्सटेंसेस हल हो सकती है, यानी कोवेलेंट बांड, यानी जितने भी कोवेलेंट बांड वाले पोलर कोवेलेंट बांड वो भी हल होते हैं, आयनिक भी हल होते हैं। तो इस वजह से वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है, यानी ज्यादा सब्सटेंसेस वाटर में हल होते हैं, इस वजह से हम वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। यानी पोलर कोवेलेंट बांड वाले सब्सटेंसेस भी हल होते हैं, आयनिक वाले भी हल होते हैं वाटर में, इसलिए उसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। और इस तरह सॉल्वेंट नहीं है जिस तरह के वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, बहुत ज्यादा चीजों को अपने आप में हल कर सकते हैं। 4 नंबर पर एक्वस सॉल्यूशन। एक्वा मींस वाटर सॉल्यूशन आप जानते हैं, तो जो उसमें वाटर मौजूद हो जिस सॉल्यूशन में उसको हम एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस सॉल्यूशन में वाटर मौजूद हो, एज ए सॉल्वेंट हो या मौजूद हो, तो उसको हम एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। आ जाए बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन किसे कहते हैं? जब दो सब्सटेंस आपस में मिल जाए उसको हम बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। सिर्फ दो सब्सटेंसेस यानी सॉल्यूट भी एक हो सॉल्वेंट भी एक हो, वो आपस में मिल जाए उसको हम बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। एग्जांपल के तौर पर साल्ट वाटर में डिसॉल्व कर दे या शुगर वाटर में डिसॉल्व कर दे, तो इन दोनों को हम बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। यानी एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट आपस में मिल जाए तो उसको हम बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। आ जाए अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन को कहते हैं कि अगर हम मजीद उसमें सॉल्यूट हल करना चाहे तो हल कर सकते हैं। अनसैचुरेटेड में अगर हम मजीद सॉल्यूट हल करना चाहे तो हल कर सकते हैं, तो उसको हम अनसैचुरेटेड कहते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन उस सॉल्यूशन को कहते हैं अगर मजीद सॉल्यूट एट ए गिवन टेम्परेचर अगर हम उसको हल करते हैं तो हल नहीं होती, यानी हम अगर कोशिश करें कि उसमें मजीद सॉल्यूट हम डाल दें और वो हल हो जाए, यानी सैचुरेटेड में वो सॉल्यूट हल नहीं होती, वो बॉटम में एट ए गिवन टेम्परेचर बैठ जाते हैं, यानी उनमें मजीद सॉल्यूट हल नहीं होती, तो उसको हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन उसको कहते हैं कि अगर हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हीट दे दे और वो मजीद सॉल्यूट हल कर दे तो वो किस में तब्दील हो जाएगा? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में बदल जाएगा। अगर हम सॉल्यूट डालते हैं, टेम्परेचर भी देते हैं, लेकिन सॉल्यूट वो हल नहीं कर सकते, तो उसको हम सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, ये 8 हो गए। 9 नंबर पे आ जाए, इस चैप्टर में हम सॉल्यूशन पढ़ेंगे। ये तो आम चैप्टर का नाम भी है, यानी सॉल्यूशन किसे कहते हैं? सॉल्यूशन उसको कहते हैं कि अगर हम सॉल्यूट सॉल्वेंट में डाल दे और वो हल हो जाए सॉल्यूट, तो उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। सस्पेंशन बताया, हेट्रोजेनियस मिक्सचर को हम सस्पेंशन कहते हैं। अगर हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डाल दे और वो सॉल्यूट सॉल्वेंट में न हल हो जाए तो उसको हम सस्पेंशन कहते हैं। कोलाइड्स,
कोलाइड्स इन दोनों के जो दरमियान स्टेप है उनको हम कोलाइड कहते हैं, यानी सस्पेंशन और सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या होता है, सॉल्यूट हम सॉल्वेंट में डालते हैं तो वो मुकम्मल हल हो जाती है। सस्पेंशन में अगर हम सॉल्यूट सॉल्वेंट में डाल दे तो वो सॉल्यूट को हल नहीं करते। और कोलाइड्स अगर हम सॉल्यूट सॉल्वेंट में डाल दे, सॉल्यूट सॉल्वेंट में डाल दे तो वो तो हल होती है, लेकिन इस तरह अगर कुछ टाइम के लिए हम उस सॉल्यूशन को रख दे तो बाज पार्टिकल्स नीचे बॉटम में बैठ जाते हैं और बाज हल हो जाते हैं। या इसी तरह कि हम उसको नेकेड आई से कभी कभार देख सकते हैं या उसको हम पहचान सकते हैं कि क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन है। यानी पार्टिकल इसी तरह सॉल्यूशन की तरह हल नहीं होती सॉल्यूट की, जिस तरह के सॉल्यूशन में हल होती है, और न सस्पेंशन की तरह होती है कि सॉल्यूट को बिल्कुल हल भी न कर सके, यानी हल भी कर सकते हैं और न भी हल कर सकते हैं, यानी दोनों के दरमियान होती है, तो उसको हम कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं। इस चैप्टर में हम मोलैरिटी भी पढ़ेंगे। मोलैरिटी और मोलैलिटी में सिर्फ इतना फर्क है, मोलैरिटी में हम जो पढ़ेंगे किस, यानी वॉल्यूम जो यूनिट है उसमें हम पढ़ेंगे, और मोलैलिटी में हम मास में हम लेंगे, यानी जो सॉल्यूट सॉल्वेंट है वो किस में लेंगे, मास में लेंगे, और मोलैरिटी में जो सॉल्यूशन है वो हम वॉल्यूम में लेते हैं। तो जो मोलैरिटी है उनकी इकाई यानी मोल पर डेसीमीटर क्यूब है। इसी तरह मोलैलिटी की भी हम बताएंगे चैप्टर में। मोलैलिटी में हम सॉल्वेंट क्या लेंगे, मास में लेंगे, और मोलैलिटी में हम सॉल्यूशन किस में लेते हैं, वॉल्यूम में लेते हैं। ठीक है, सॉल्युबिलिटी किसे कहते हैं ये भी पढ़ेंगे इस चैप्टर में। सॉल्युबिलिटी, अगर हम सॉल्यूट को ग्राम में लेकर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में डिजॉल्व कर दे तो उसको हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। यानी एक मिकदार होती है सॉल्वेंट की कि यानी 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट पे अगर हम इतने सॉल्यूट डाल दे तो वो उस सॉल्यूशन को या उस सस्पेंशन को या इसको हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। सॉल्युबिलिटी में हमें किस चीज की मदद मिलती है, यानी नेचर ऑफ सॉल्वेंट की भी पता चल सकता है, नेचर ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों की भी हम जो उसकी किस तरह हल होते हैं, तेज हल होते हैं, आसानी से हल हो सकते हैं, नहीं हो सकते, ये सब हम सॉल्युबिलिटी में हम पढ़ सकते हैं। क्योंकि उसमें हमने जो सॉल्वेंट है वो क्या है, वो हमने एक मिकदार में लिया है, 100 ग्राम में लिया हुआ है, तो उसकी हम हर सॉल्यूट की भी यानी सॉल्युबिलिटी भी हम पढ़ सकते हैं, और हर सॉल्वेंट की भी सॉल्युबिलिटी पढ़ सकते हैं। तो सॉल्युबिलिटी में जो सॉल्यूट है ग्राम में ले ले, और 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में अगर हम डिजॉल्व कर दे या इन दोनों को मिलाकर हम सॉल्यूशन बना दे तो उसको हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। इसके बाद आ जाए कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन किसे कहते हैं, कंसंट्रेशन के दो टाइप से, यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन हम मिकदार को कहते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन किस तरह है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में हम डाइल्यूट भी पढ़ेंगे और कंसंट्रेटेड भी। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में जब हमने सॉल्यूट को कम मिकदार में हल किया हो सॉल्वेंट में तो उसको हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन यानी ज्यादा सॉल्यूट सॉल्वेंट में अगर हम हल कर दे तो उसको हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्यूट कम मिकदार में सॉल्वेंट में हल होगा, और कंसंट्रेटेड में ज्यादा मिकदार में हमने सॉल्यूट को सॉल्वेंट में हल किया हुआ है तो उसको हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। और इन दोनों को कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन किस तरह है, डाइल्यूट है या कंसंट्रेटेड है। ठीक है, ये सब चीजें हम क्लास 9 के बुक्स में पढ़ेंगे कि यानी ये पूरा चैप्टर इन टॉपिक्स में पढ़ा हुआ है, यानी सॉल्यूट सॉल्वेंट, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, एक्वस सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन, सस्पेंशन, कोलाइड, मोलैरिटी, सॉल्युबिलिटी, ये सब चीजें हम इस बुक्स में पढ़ेंगे। आ जाए बुक्स में हम ये चीजें सब डिटेल के साथ पढ़